हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपने नए वीक की रीडिंग जो है 9 जनवरी 2023 से लेके 15 जनवरी 2023। ये मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट की हैं। इन तीनों पाइल में से आप कोई भी पाइल जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पाइल चूज़ करने के लिए किसी चार्म्स की ज़रूरत है तो ये रहे आपके चार्म्स। जैसे जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी नीचे मैंने टाइम फ्रेम में टाइमिंग लिख दी है, तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। पर हमेशा यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपको पाइल चूज़ करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज। अभी आप लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और जैसे ही आप ये सांस धीरे धीरे अंदर ले रहे हैं आप ये विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके पेट तक आ रही है। अब धीरे धीरे आप ब्रीथ आउट कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी हम 2 बार ऐसा और करेंगे, ठीक है। डीप स्लो ब्रेथ इन, वाइट लाइट इज एंटरिंग योर स्टमक एंड नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट। दिस वाइट लाइट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर योर बॉडी। वन लास्ट टाइम, take a deep slow breath, and with this breath a white light is entering your stomach. Now breathe out very slowly and see this white light spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अब इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल चुन के आप उसकी रीडिंग सुन सकते हो। ये रही पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने ये बॉटल सेलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी में, इसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास पूरे हफ्ते मतलब कि मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, लेट मी सेट इट। ओके, पाइल 1, तो ये रही आपकी पूरे वीक की एनर्जी। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे की एनर्जी जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है पाइल 1, वो ये है कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं हो सकता है वो ना थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हों अपने मतलब कि कोई भी डिसाइड करने में कुछ भी, क्योंकि हो सकता है जो भी उन्होंने डिसाइड करना है, जिसके ऊपर भी उन्होंने डिसीजन लेना है, वो उनके सामने कोई 2 ऑप्शंस हैं और वो उसमें से समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस ऑप्शन को चुने। मेनली उनके जो ये ना समझने का कारण है वो ये है कि एक्चुअली जो दोनों ऑप्शंस हैं वो उनको ना ठीक से स्टडी ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ये कार्ड है वो उनको साथ के साथ ना एक गाइडेंस भी दे रहा है कि आप ना जो भी आपके पास ऑप्शंस आई हैं पाइल 1, पहले ना आप उनकी तरफ पूरी तरफ ध्यान दीजिए, उनके प्रोज देखिए, उनके कॉन्स देखिए, देखिए कि कौन सी ऑप्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा सर्व कर रही है, जो आपके हाईएस्ट गुड में सबसे ज़्यादा सर्व कर रही है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो आपके प्रायोरिटी बेस पे नंबर 1 निकल रही है। तो उसको फिर आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। और सेकेंडली, जब तक ना आप इस पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना तो आपको ना बहुत ऐसे लगेगा कि जैसे ना आपको इमोशनली बहुत लो फील हो सकता है, आप थोड़े से ना जैसे एंशियस हो सकते हो, थोड़े से एंग्जाइटी टाइप फीलिंग रहेगी आपको। तो जितना जल्दी आप अपनी ऑप्शंस के ऊपर विचार करेंगे और उसको डिसाइड करने में जितना आराम से डिसाइड करेंगे और मतलब उनके ऊपर अच्छे से विचार करके कोई डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेनली यही एनर्जी है कि किसी 2 ऑप्शंस के ऊपर एक के ऊपर डिसाइड करना है और वो डिसीजन नहीं लेने के कारण आप थोड़े से अपने आप को जैसे ना मेंटली थोड़े से स्ट्रेस में मतलब रह सकते हो आप ना। और अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए ये है आपकी ट्यूसडे वाली एनर्जी। तो पाइल 1, इसमें ना जो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि जैसे ये वाली आपने देखा ना, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी कि आपने यहाँ दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपको ना डिसाइड करना था। तो मुझे ना ये कार्ड देख के यही लग रहा है कि बाय ट्यूसडे मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना उन्होंने कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर लिया है। और जो भी ना आपने ये डिसाइड किया है ना पाइल 1, तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि वो आपको ना जैसे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, क्योंकि ये जो है ये जो भी आपने डिसीजन लिया है ये किसी नई प्लानिंग के कर लिए हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ नई थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है, कोई आइडिया है, कोई विचार है जो आपके मन में आया है। और जो भी ये विचार आपके मन में आया है ना ये आपको न्यू बिगनिंग्स देगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि जैसे ना आप ना कुछ चीज़ है उसको हासिल करना चाहते हो, लेकिन
ये ना जस्ट उसकी बिगनिंग है। जैसे ये होता है ना कि हमने वॉल बनानी है तो हमने जो उसमें जो फर्स्ट ब्रिक लगाई है तो ये वो वाली चीज़ है। पर ये है कि हाँ, आपने इन दोनों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ बाय ट्यूसडे को आप डिसाइड कर लोगे, और जो भी आप डिसाइड कर लोगे वो आपको न्यू बिगनिंग पक्का से देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वेडनेसडे का कार्ड। तो वेडनेसडे वाला कार्ड ये दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, तो जैसे ना वो काफ़ी एक ना फाइटिंग स्पिरिट में है इस वक्त ना, क्योंकि वेडनेसडे का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके आसपास आपको ना काफ़ी कंपटीशन नज़र आएगा। क्योंकि जिस भी वर्क एरिया में आप काम कर रहे हो, अब देखिए चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप होम मेकर्स हो, चाहे आप किसी कॉरपोरेट उसमें काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब वाले हो, तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क स्पेस है, तो वहाँ पे ना आपको ना वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। बट कंपटीशन देखना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ये ना 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा यही दिखाता है कि हम अपने कंपटीशन से डरे नहीं हैं, हम अपने कंपटीटर्स के सामने खड़े हैं और पूरे जैसे ना हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कि मतलब हम दुनिया को, हम अपने कंपटीटर्स को, हम सबको ये दिखा रहे हैं कि हमारी काबिलियत क्या है। तो जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, इसको हम स्टैंड ऑन योर ग्राउंड वाला कार्ड बोलते हैं, कि आप अपने ग्राउंड पे डटे रहिए, आपने अपने ग्राउंड को छोड़ के नहीं जाना है जस्ट इसलिए कि सामने कंपटीशन है। ठीक है, तो ये वाला कार्ड यही दिखा रहा है कि आप अपनी पूरी अपनी विल पावर के साथ, अपनी पूरी जो एक एनर्जी लेवल है उसको लेके आप अपने काम के ऊपर डटे हुए हो। तो वेडनेसडे वाला काम जो दिन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है, अपने कंपटीटर्स को और दुनिया को ये शो करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी में। तो देखिए जो थर्सडे वाली एनर्जी ना, ये जस्टिस वाला कार्ड निकल के है। तो जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ लिब्रा। तो जस्टिस वाला कार्ड ना हमें यही दिखा रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ तो है, ये जैसे आपकी शुरुआती विचारों से हुई, तो मतलब ये पूरा जो एक वीक है ना, ये उसी विचार को लेके, मतलब कि आप क्या डिसाइड कर रहे थे, फिर आपने क्या डिसाइड किया है। तो वही है कि जो भी आपने ये डिसाइड किया है, जो भी आपका प्लान है ना, जो भी आपका ये थॉट प्रोसेस है, उसके लिए ना आपको ना मतलब एक बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में रहना है, कि आपको अपने इस प्लान के ऊपर ना डटे रहना है। लेकिन जब आप ये प्लान के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने ना डगमगाना नहीं है, क्योंकि जैसे आपका पहले भी एक कार्ड आया था, दैट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। आपको अपने ऊपर ना जैसे एक बहुत ही एक ना बैलेंसिंग एफर्ट लेके काम करना हम पड़ेगा, क्योंकि जो जस्टिस वाला कार्ड है ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैलेंस भी है, कि मतलब हमने अपनी जो पहलू हैं जितने भी हमारी लाइफ में, उसको एक बहुत ही बैलेंस में रखना है। कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वर्क 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 में लग जाना है, या फिर लेजर 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 में लग जाना है। तो मतलब कि आपको अपनी लाइफ में वर्क एंड लेजर का एक बहुत ज़्यादा ना एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि साथ ही साथ वर्क भी चल रहा है, लेजर भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपकी प्लानिंग, आपने जो भी डिसाइड किया है उसके ऊपर आप काम करते रहेंगे और आप डटे रहेंगे। और क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो हो सकता है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको ना बाय थर्सडे कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिनकी, अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे थे, किसी का लॉ एनफोर्समेंट में कुछ चल रहा था, तो उसका किसी का रिजल्ट आता, हो सकता है कि बाय थर्सडे उनकी ना कोई उनको रिजल्ट मिल जाए, कोई ना कोई जो हियरिंग होती है ना, जो उनके मतलब उनकी साइड पे हो जाए हियरिंग ना। तो ऐसा सा कुछ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ काम, मतलब उसकी कोई न्यूज़, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड वाला कार्ड है ये हमेशा हमें एक न्यूज़ के बारे में, हमेशा एक ना विचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, एक आइडिया के बारे में बताता है। तो काफ़ी लोग हैं मेरे पाइल 1 में जिन्हें ना अपने मतलब किसी ना किसी चीज़ में न्याय चाहिए था। हो सकता है कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हों या कुछ है उनका, तो ये है कि थर्सडे को हो सकता है उनको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो कि उनको ये लगे कि हाँ ये वाला जो मतलब गया है वो उनके हक में गया है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार्ड पे, जो कि है फ्राइडे वाला कार्ड। देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है ना, ये वाला कार्ड ना ये मतलब रिवर्स कार्ड आया। मैं वैसे रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा मैं कार्ड शफल करने से पहले अच्छे से इनको एनर्जाइज करती हूँ और बहुत ही अच्छे से इनको शफल करती हूँ। लेकिन ये कार्ड पहली बार आया है इस तरीके से, तो मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ कि इसके पीछे भी कोई ना कोई ज़रूर मैसेज छिपा है। तो इसलिए मैं ये कार्ड आपके लिए रिवर्स ले रही हूँ। तो ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, यहाँ पे वो ये शो करता है कि हो सकता है कि कोई न्यू बिगनिंग, किसी बिजनेस वेंचर में कुछ शुरुआत करनी, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आपकी मॉनेटरी कोई चीज़ लग रही हो। तो इस दिन जैसे ना आपको जैसे गाइडेंस मिली हुई है कि फ्राइडे को अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपने कोई लेन देन करना हो, किसी को कुछ उधार देना हो, या कोई लोन वगैरह लेना हो, मतलब कुछ भी चीज़ जिसका मनी रिलेटेड थिंग जो है। तो अगर उस दिन आप कोई न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं मनी रिलेटेड थिंग के साथ तो आपको यही बताया
बताया जा रहा है कि अगर फ्राइडे को आप वो नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब हम चलते हैं हम अपने वीकेंड पे। तो देखिए वीकेंड का जो कार्ड आया है वो है द हेरोफेंट का कार्ड। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, वो ना जैसे ना किसी एक अथॉरिटी से मिल रहे हैं जाके, हो सकता है वो ना किसी प्रोफेशनल से जाके मिलें, क्योंकि उनको किसी ना किसी चीज़ के बारे में कुछ पता करना है। तो ऐसा ये जो एनर्जी है ये कार्ड दिखा रहा है। ऊपर से जो 5 नंबर होता है वो हमेशा ना एक चेंज दिखाता है, मतलब कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में हो रही हैं। और पाइल 1 के व्यूअर्स को जैसे किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो वो किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये जो प्रोफेशनल है, ये जो अथॉरिटी फिगर है, ये खुद ही आप ही हों और लोग आपसे सलाह मांगने के लिए आए। अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ आप उस स्टेटस में हो, आपका एक अथॉरिटी वाला स्टेटस है और लोग आपके से सलाह मांगने के लिए आते हैं, तो इस वीकेंड पे मतलब सैटरडे को आपके पास काफ़ी लोग आ सकते हैं अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी नीचे आप कीज़ देख पा रहे होंगे कि तो ये है कि सैटरडे वाले दिन मेरे पाइल 1 के कुछ व्यूअर्स तो ये हैं कि वो किसी अथॉरिटी के पास, किसी प्रोफेशनल के पास सलाह लेने जाएंगे। और जो लोग पहले से ही इस अथॉरिटी में हैं, मतलब जो पहले से सलाहकार हैं, तो काफ़ी लोग उनके पास ना आज का दिन मतलब सैटरडे वाले दिन काफ़ी लोग उनसे सलाह लेने के लिए आएंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपसे पूछने के लिए आएंगे। और ना मुझे ये वाला कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जो काफ़ी लोग हैं ना वो जैसे अपने रिलीजन से भी जुड़ रहे हैं, मतलब जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी रिलीजन में आप यकीन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वीकेंड पे आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने के लिए जाओ। जो भी आपके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, जहाँ पे भी आप यकीन करते हो, तो हो सकता है अपने किसी रिलीजियस प्लेस जो है उसकी यात्रा करने के लिए सैटरडे को जाओ। और वहाँ से जाके जैसे ना आप कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने जैसे गुरुओं को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, तो वैसी वाली एनर्जी ये मुझे दिखा रहा है। अभी हम चलते हैं संडे वाली उस पर। तो देखिए जो संडे वाला कार्ड है ना वो है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो जब आपका ये वीक शुरू हुआ था तब भी आप ना सोच विचार में थे, क्योंकि तब भी आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। और देखिए अभी जब ये वीक ख़त्म भी हो रहा है संडे को, तब भी ना आप ना अपने सोच में, अपने विचारों में ना बहुत ज़्यादा ना जैसे खोए हुए हो। और मतलब कि वो विचार इतने ज़्यादा हैं, जैसे ना ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप ना ओवर थिंक कर रहे हो। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग में भी बदल जाती है। और काफ़ी लोगों के लिए ये रीडिंग ये भी बता रही है कि जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि मतलब जब इतने ज़्यादा विचार एक बार ही आपके पास आ रही है, मतलब एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, मतलब आप सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, तो हो सकता है कि संडे को ना आपको जैसे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आप थोड़े से स्लीपलेस मतलब फील करें। अब देखिए हम लोगों को नींद कब आती है, जब हम लोगों को लगता है कि हाँ अभी हमारे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जब हमारा ब्रेन एक के बाद विचारों में लगा हुआ है तो हमें फिर नींद भी नहीं आती है। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना जैसे सपने में कुछ ऐसे एकदम से खूब सारी बातें याद हुई तो वे एकदम से उठ जाएं। मतलब ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि जो ये संडे वाला दिन है कि काफ़ी सारे विचार आपके मन में आए और उसके कारण आपको लग सकता है कि हाँ हम मतलब काफ़ी स्लीपलेस फील कर रहे हैं। तो मैं आपका ना भी कार्ड निकाल के देखती हूँ कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ये ऐसे किस चीज़ पे इतनी सोच विचार करें, मतलब कौन सा ये विचार है जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को ना मतलब सोने नहीं दे रहा है। तो ये वाला कार्ड आपके आ रहा है। ओके देखिए पाइल 1 इस कार्ड को देख के मुझे यही लग रहा है कि संडे को जो ये विचार आपको जो ये सोने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आप स्लीपलेस फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि पाइल 1 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि ना आपके अपने किसी बचपन के ट्रॉमा के बारे में याद कर रहे हैं, या फिर सपने में उनको अपने बचपन की कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे जो उनको ना मतलब पसंद नहीं है। तो कोई भी बचपन की कोई याद उनको विजिट कर सकती है उनके सपने में या फिर उनके विचारों में। और हो सकता है कि उसके कारण ना वो उनको एकदम से जैसे होता ना कि नींद खुल जाती है। या फिर देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये याद है वो नेगेटिव याद ही हो सकता है ना कई बार क्या होता है कि हमें कोई पॉजिटिव याद भी आती है, मतलब कोई सपना आता है हमारे बचपन का तो हम एकदम से उठ जाते हैं और फिर ना हम उसी टाइम में दोबारा से जाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें लगता है कि हाँ वो टाइम कितना अच्छा था और हम एकदम से ना फिर उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये है कि कोई आपकी कुछ बचपन की चीज़ या फिर कोई आपके पास्ट की चीज़ आपको मतलब याद आ जाए, तो उन्हीं विचारों के कारण जो कि आपसे आपके पास्ट से रिलेटेड हैं उन विचारों के कारण भी आप ना जैसे एकदम स्लीपलेस फील कर सकते हो इस वीक के एंड में। तो चलिए देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि वो आने वाले वीक में
फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पाइल वन, एक तो बात तो है कि जब ना हम लोगों को अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम कम से कम ना एक प्लानिंग बना सकते हैं उनसे डील करने के लिए। तो आपके पास जो ये कार्ड्स निकल के आई हैं, तो सबसे पहला जो चैलेंज आपके लिए वो निकल के आया है वो है 9 ऑफ फायर का कार्ड। जो 9 ऑफ फायर का कार्ड है वो जो उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं कि जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी होती है। तो ये जो कार्ड है वो यही बोल रहा है कि जो भी आपने क्रिएट किया है ना, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब आपको काफ़ी करेज की ज़रूरत है। और ना दूसरी बात यह है कि आपने ना अपने आप पे भरोसा रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये आपका जो कार्ड आया था ना, ये भी पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो भी कंपटीशन आपके आसपास है तो आपने डटे रहना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये डटे रहने का है। तो यहाँ पे भी जो आपका चैलेंज निकल के आ रहा है, आप ना थोड़े से मतलब जैसे अंडर कॉन्फिडेंस फील करो। आपको लग रहा, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे आसपास जो कंपटीशन है पता नहीं मैं उसमें कम्पीट कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये है कि देखिए पाइल वन, आप लोग है ना, देखिए आप मतलब जो मैं आपके कार्ड्स देख के देख रही हूँ कि आप लोग ना मतलब एकदम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हो। और पूरे का पूरा जैसे यहाँ पे भी ना आप आराम से बैठ के मतलब कोई भी चीज़ ना जल्दबाजी में नहीं कर रही हो। क्योंकि अगर आपने डिसाइड भी करना है तो आराम से मतलब टाइम लेके उसके ऊपर विचार करके सब कुछ कर रहे हो। और दूसरा ये है कि आपके डिवाइन के ऊपर भी आपका ना जैसे पूरा फेथ है। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपका ये चैलेंज आ भी रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे करेज की ज़रूरत है, तो शायद इसके कारण भी आप ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे को आप किसी ऐसी जगह पे, अपनी रिलीजियस जगह पे जा सकते हो। तो मेन चैलेंज ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो भी आपने क्रिएट किया है आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना है। आप अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। और जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, वो ना मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ना मतलब पास्ट में हो चुकी हैं कि उनका ध्यान ना उसके ऊपर जा रहा है, या फिर वो चीज़ें ना एक्चुअली उनका ध्यान ना एक्चुअली नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जा रहा है। तो ये उनका मेन चैलेंज रहेगा। कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कार्ड की ये वीक की शुरुआत, तो ये वीक के एंड में अपने विचारों में ही खोए हुए हो और ये विचार आपको परेशान करें। अब देखिए विचार कौन से विचार होते हैं जो हमें परेशान करते हैं? वो विचार जिनके साथ नेगेटिविटी जुड़ी होती है वही विचार हमें परेशान करते हैं। तो देखिए 5 ऑफ वाटर्स का कार्ड है। तो जो वाटर एनर्जी हमारी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, ठीक है, हमें विचार आते हैं, लेकिन वो विचार जो कि हमें इमोशनली नेगेटिव बना दें, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे जो विचार हैं वो नेगेटिविटी की तरफ हमें लेके जाते हैं। तो आपका मेन चैलेंज ये रहेगा पाइल वन कि इस हफ्ते हो सकता है कि आप ना उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, मतलब ना आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो जो कि आपकी लाइफ में ठीक से नहीं हुई हैं, या जो चीज़ों जैसे ना ये आप देख रहे होंगे ना कि ये 3 कप गिरे हुए हैं। तो मतलब आपकी ज़्यादा ध्यान इस वीक में उस तरफ जाएगा कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक से नहीं होंगी। बल्कि आपको ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने ना अगर अपना ये वीक बहुत अच्छे से बिताना है ना, तो यही है कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ठीक है आपको ऐसे विचार आ सकते हैं। देखिए माइंड में विचारों को आने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ हम वो विचारों को कितनी जगह देते हैं, कितना टाइम उसके ऊपर लगाते हैं, अपनी कितनी एनर्जी उसको देते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचोगे, लेकिन आपने करना क्या है, आपको भी पता चल गया कि ये मेरा चैलेंज है। तो ये है कि जब भी आपके पास ऐसे विचार आए तो आप ना उन चीज़ों के बारे में मत देखिए जो चीज़ें नहीं हुई हैं, बल्कि अपना फोकस उन चीज़ों की तरफ लेके जाइएगा जो चीज़ों आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी हैं, जो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, जो चीज़ आपको ना एक हैप्पीनेस दे रही हैं, आपकी जो जॉय है, आपकी ये जो खुशी है आपकी लाइफ में उसको बढ़ा रही हो, जिसके लिए आप गॉड के थैंकफुल हो। उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो आपका ये वाला जो वीक है बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि ये इस पूरे के जो वीक है ये वाला 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक डिवाइन की क्या गाइडेंस है हमारे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए। ओके तो पाइल वन जो आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस निकल के आई है वो है इफ़ यू बिलीव, एंड सेकेंड वाली जो निकल के आई है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो देखिए पाइल वन जो न्यू मून इन एक्वेरियस होता है ना, न्यू मून होता है किसी भी चीज़ की नई बिगनिंग होना, मतलब कि डिवाइन आपको ये गाइड कर रहा है कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो नया वीक अभी आ रहा है, तो उसमें ना आपको ना काफ़ी नई बिगनिंग मिलेगी। लेकिन वो बिगनिंग्स कैसी हैं जो कि ना आपके फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएंगी। क्योंकि जो एक्वेरियस का कार्ड है ना, जो ये कार्ड है ये सैटर्न की एनर्जी और राहु की एनर्जी से गवर्न होता है, ठीक है। तो ये है कि आप ना कुछ तो काम कर रहे हो जो कि फ्यूचरिस्टिक है और उससे ना आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो ये चीज़ ये दिखा रहा है कि आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कुछ विशेज़ हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो, कुछ इच्छाओं की आप पूर्ति करना चाहते हो होगी। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको
गाइड क्या कर रहे हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आप ये काम करोगे ना, एक तो यू हैव टू ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। सिर्फ ये लव सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लिए लोगों के लिए भी, कि जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप डील करें, तो आप उनके साथ इस तरीके से डील करें कि आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट हो ना, वो बहुत खुश हो, उसमें कहीं भी नेगेटिविटी हो ना हो। क्योंकि जितना ही ना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, उतना ही ये ना जो ये वीक है आपको ना बहुत अच्छा एक फ्रूट देके जाएगा। और दूसरा ये है कि जो ये इफ़ यू बिलीव वाली चीज़ है, तो इसमें ना डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो ये 9 ऑफ फायर का वाला कार्ड आया था, तो इसमें था कि यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आप जो भी क्रिएट कर रहे हो आपको उसको प्रोटेक्ट करना ही करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू हैव दैट करेज एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे भी ना, अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर आपका अपने ऊपर बिलीव है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो मतलब सबसे पहले आपको इतना करेजियस बनना है कि आप खुद के ऊपर भरोसा कर सको। आपने जो भी सोचा हुआ है कि हाँ मैं इन कंपटीशंस के साथ डील कर सकता हूँ, तो आप इन कंपटीशन के साथ डील कर सकते हो। आप यहाँ पे जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं, आप उनके ऊपर ना एक इनके ऊपर जो विनर है वो बन के निकल सकते हो। लेकिन वो कब, जब आपको खुद के ऊपर भरोसा रहेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए। और ना डिवाइन देखिए आपको इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको पहले बोल दिया कि जहाँ पे भी ना आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पूरे वीक में बस अपने आसपास ना नेगेटिविटी नहीं लेके आने देनी है, ना ही अपने आसपास, ना ही अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए। बस जस्ट ब्रिंग लव टू यूर सिचुएशन। उन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंटली करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आइए, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही पॉजिटिवली हों। क्योंकि जब ये चीज़ें पॉजिटिवली होंगी तो आपका जो वीक, सिर्फ ये वाला वीक नहीं, क्योंकि आपका जो ये वीक उसके बाद जो फ्यूचर बनाएगा वो भी आपका बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये हैमर चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि जो आपका आने वाला वीक है, मतलब कि 9 ऑफ जनवरी 2023 से लेके 15 ऑफ जनवरी 2023 तक, तो ये पूरे हफ्ते में मंडे से लेके संडे तक आपके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है पाइल 2 के लिए। तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं इन 7 कार्ड्स के ज़रिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी। तो देखिए जो हमारी मंडे की एनर्जी है ना, तो मंडे की एनर्जी में ये मैं देख पा रही हूँ कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो अपना जो वीक है बहुत ही अच्छे से शुरू कर रहे हैं। वो अच्छे से क्यों शुरू करें, क्योंकि वो ना वीक के शुरुआत में ही सबसे पहले तो खुद से बात कर रहे हैं। मतलब कुछ प्लानिंग उनकी चल रही है, वो खुद के साथ ही चल रही है। तो जो ये हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड हमेशा हमें ये शो करता है कि हमें ना अपने मतलब अंदर, मतलब अपने सेल्फ के साथ बात करनी है। कि जो हर्मिट वाला कार्ड हमेशा हमें बोलता है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने अंदर बात करने के लिए। क्योंकि देखिए हमारे खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेनली आप हमेशा ये देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स हमारे खुद के पास ही होते हैं। और हम उसके जवाब है वो इधर उधर लोगों से या कहीं से भी ढूंढते रहते हैं, और डिवाइन से भी पूछते रहते हैं कि प्लीज़ हमें आंसर दो। लेकिन देखिएगा जब भी आप डिवाइन से बात भी करेंगे ना, तभी वो आंसर मिलेंगे जब आप अपने साथ एकदम ना, जैसे खुद के पास होगी, जैसे आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, जब तब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। या फिर एकदम जैसे आप कुछ सोच विचार में होंगे और एकदम शांत होंगे ना, तब उस शांति में आपको आंसर मिलेंगे। तो देखिए ये हर्मिट वाला कार्ड आपको यही बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपने ना अपना ये जो वीक की शुरुआत करनी है, आपने ना अपने इंट्रोस्पेक्शन के साथ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से बातचीत करके, अपने अंदर अपनी आत्मा से बात करके शुरू करनी है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो ये कार्ड बता रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो जैसे 1 स्टेप एट 1 टाइम लेंगे। वो क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए उनको ना कहीं भी पहुंचने की ना, मतलब उन्होंने पहुंचना तो है तो उनको, लेकिन है कि वो बहुत सोच समझ के ये स्टेप उठाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो एक ड्रीम है, दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ बिगर ड्रीम। बट ये है कि उनको ये है कि मेरा ड्रीम बड़ा है, लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी है हर एक चीज़ को बहुत आराम से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपकी जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी जा रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो जो हमारी ट्यूसडे वाली एनर्जी है वो है चैरियट का कार्ड। तो देखिए जो चैरियट का कार्ड है ना, वो मेनली ना एक कार्ड ऑफ कैंसर, मतलब कर्क राशि का जैसे कार्ड जिसको बोल सकते हैं वो होता है, जो कि मेनली मून एनर्जी के साथ डील करता है। तो चैरियट हमें यही बता रहा है कि ट्यूसडे को मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको ना मतलब खुद ही पता चल जाएगा कि जो भी उन्होंने ये शुरुआत की है पूरी प्लानिंग के साथ, अपने साथ बातचीत करने के बाद, तो ना उनको जैसे एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नजर आएगी कि वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। ये है कि जो इनकी मूवमेंट थी ये बहुत स्मूथ नहीं है, क्योंकि जब ये आगे मूव कर रहे हैं तो ये हर एक पॉजिटिविटी, हर एक
नेगेटिविटी को देख रहे हैं, लेकिन ये है कि उनका ना जो माइंड है ना इस वक्त वो बहुत स्ट्रांग है। ये इमोशनल तो है, लेकिन उन्होंने ना अपने आप को इमोशनली इतना बैलेंस कर रखा है, इमोशनली इतना स्ट्रांग कर रखा है कि उसके कारण जो इनके चैलेंजेस भी हैं, जो उनके ऑब्स्टेकल्स भी हैं, वो भी ये पार कर रहे हैं। और ना जैसे जहाँ पे भी ये जाना चाहते हैं वहाँ पे उनकी एक फर्दर मूवमेंट हो रही है। काफ़ी लोग हैं वो जितना मतलब कुछ तो है कि जैसे घर की एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि कैंसर का जो कार्ड है वो ना घर के साथ भी बहुत ज़्यादा डील करता है कि अपने घर के लिए कुछ कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, या नए अपने घर में कुछ कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं उनकी उसमें उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो रही है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। तो वेंसडे वाला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। और आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 2, काफ़ी लोगों के लिए ना यहाँ पे ना ये ट्रैवल वाला कार्ड निकल के आया है, क्योंकि देखिए जब भी ये चैरियट वाला कार्ड जो कि एक मूवमेंट वाला कार्ड है, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आता है, तो हमेशा ना हम यही बोलते हैं कि आपकी ना कोई जर्नी हो सकती है, कि मतलब आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है कलेक्टिव के लिए है, तो मेरे पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स ना जैसे जर्नी कर सकते हैं मंडे को, ट्यूसडे को। अगर वो जर्नी नहीं भी कर रहे हैं तो जर्नी के प्लान बना सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। तो मुझे ये पूरी की पूरी रीडिंग में ना काफ़ी ट्रैवलिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है ट्यूसडे एंड वेंसडे वाले दिन पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। तो अभी हम लेते हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है हमें कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, जैसे ना उनकी तरफ ना कि मतलब एक बहुत ही इमोशनल हैप्पीनेस वाली जैसे कोई न्यूज़ आ रही है जो कि उनको बहुत इमोशनली हैप्पी कर देगी। और ना काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि मतलब वो जैसे ना खुद एक प्रपोजल लेके कहीं जा रहे हैं। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि मतलब मेरे पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जैसे एक मैरिज प्रपोजल लेके वो आगे जाएँ। और काफ़ी लोगों के लिए ना ये जर्नी वाला कार्ड भी है कि आप कुछ तो ये प्रपोजल लेके कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर जहाँ पे भी ना आप ट्रैवल कर रहे हो, आप काफ़ी देर से प्लान बना रहे थे वहाँ ट्रैवल करने का, लेकिन आप वहाँ पे ट्रैवल कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कार्ड यही बता रहा है कि हाँ अभी आपकी एक न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी और आप आगे बढ़ोगे। और काफ़ी पाइसियन एनर्जी मुझे इसमें नज़र आ रही है, पाइसियन एनर्जी फुल ऑफ इमोशंस। मतलब कहीं ना कहीं से या तो कोई पाइसियन आपकी तरफ कुछ प्रपोजल लेके आ रहा है, आपको कुछ इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है, या फिर आप आप खुद ही कोई पाइसियन हो, आप बढ़ रहे हो कहीं पे। मतलब बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट वाला कार्ड जैसे ना ये नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अभी हम चलते हैं आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड में। तो ये देखिए ये जो थर्सडे वाली एनर्जी है, तो मेरे पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स हैं वो ना जैसे एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। वो किसी ऐसे इंसान की हेल्प ले रहे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत वाइज है, समबडी हु इज़ लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइज़र काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, और ये जो इंसान है ये फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, ये नेचर से भी काफ़ी कनेक्टेड है। काफ़ी कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी प्रॉपर्टी डीलिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी घर वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प मतलब लेंगे इस दिन ना। और ना काफ़ी लोगों के लिए ये है कि पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो खुद ही फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, वो खुद ही मतलब दे आर वेरी गुड विद द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो अपने फाइनेंसिस को लेके, अपनी मनी को लेके जो अपना थर्सडे वाला दिन है वो बिताएंगे। मतलब काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है उनका, जैसे यहाँ पे भी इनका इंट्रोस्पेक्शन हो रहा था, ये भी आप देख रहे हैं ना कि मतलब किसी बिगर गोल के लिए। अब ये है जो भी उनका ये बिगर गोल है उसके लिए उनको पैसे तो चाहिए चाहिए, या तो ये है वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो मतलब ले रहे हैं सलाह कि मैं कैसे अपने बिगर गोल को आगे बढ़ाऊंगा, और या वो खुद ही कर रहे हैं। काफ़ी नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं वो ना। और काफ़ी मुझे ना यहाँ पे घर की, प्रॉपर्टी की ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए ना। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार्ड पे जो है हमारा फ्राइडे का कार्ड। तो देखिए फ्राइडे का कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमें हमेशा ये होता है, देखिए अगेन फॉरवर्ड मूवमेंट। मतलब इस हफ्ते में जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, काफ़ी मूवमेंट है, काफ़ी ट्रैवलिंग है उनकी। अगर वो फिजिकल ट्रैवल नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी या तो फिर उनके विचार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो उनके जो प्लान है जिसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया था वो बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो मूवमेंट है, इधर फिजिकली दे आर मूविंग, और या फिर उनके जो विचार हैं, उनके प्लान्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम कर रहे थे, मतलब उनकी मूवमेंट हो रही है, उनका काम आगे बढ़ रहा है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यही बता रही है कि मतलब जो भी एक विचार जिसके ऊपर मतलब कुछ प्लान, जैसे यहाँ पे भी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गए थे, ठीक है ना, या फिर आपने खुद बनाई है, तो यहाँ पे है कि एक प्लान है उसको लेके आप आगे बढ़े हो। बट ये है कि जैसे ये फ्राइडे वाला कार्ड है, तो हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन जब भी आपने
फॉरवर्ड मूवमेंट तो की है, लेकिन ना अभी आपको मतलब क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ कैसे होगी। बट ये है कि जैसे जैसे आप मूव करते रहोगे तो जैसे ये बादल है ना, ये छट जाएंगे और आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये है कि इसमें आपके डिवाइन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होगी। ट्रांसफॉर्मेशनल मैं क्यों बोल रही हूँ कि हो सकता है शुरू शुरू में आपको चीज़ों की क्लैरिटी ना हो कि ये जो मैंने प्लान को लेके आगे बढ़ा हूँ या बढ़ी हूँ कि इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेंगे, पर हो सकता है कि आगे जाके आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे भी यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, धीरे धीरे चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। लेकिन जैसे भी यहाँ पे भी आप वन स्टेप एट वन टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे निकलिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सैटरडे वाली एनर्जी पे। तो जो सैटरडे वाला ये कार्ड है ना, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बाय एंड ऑफ दिस वीक ना, जो भी हमारा वीक ये आ रहा है, ठीक है, तो जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो उन सारी चीज़ों से ना मतलब दूर हट रहे हैं जो उनको लग रहा है कि उनको बहुत परेशान कर देती हैं, ठीक है, या फिर उन ग्रुप से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उस फ्रेंड सर्कल से दूर हट रहे हैं जो उनको लगता है कि नो, इट्स नॉट सर्विंग माई हाईएस्ट गुड। तो जैसे ना वहाँ से वो आराम आराम से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उनको तो अपने किसी हाईएस्ट गोल पे काम करना है, उन्होंने पहले से मन बना लिया कि मुझे तो इसके ऊपर काम करना है। फिर उनको लग रहा है कि ठीक है, पहले मैं कुछ लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ था, तो उसको लगा कि हाँ मेरे जो वाइब्स हैं इन लोगों से मिलती हैं, पर अभी जैसे उनको ये लगने लगा है कि नहीं, मतलब जो ये विचार है मुझे उनसे ना नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे ना अपने विचारों को नेगेटिविटी में नहीं लेके आना। तो जैसे ना वो उस ग्रुप को छोड़ रहे हैं, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, और ना उनको मतलब कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा है। दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ मुझे अभी पता चल गया कि मतलब कैसी एनर्जी थी इस ग्रुप में। एंड यहाँ पे जैसे आप ना पीछे भी देख रहे होंगे कि पूरी येलो येलो एनर्जी है, मतलब काफ़ी जो भी ये स्टेप ये लेंगे धीरे धीरे करके, मतलब किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, तू मैं कुछ नहीं, आराम से वो अपनी मतलब एक पीसफुल जगह पे जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सा एनवायरनमेंट मिला था जिसको वो छोड़ रहे हैं। तो विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव पाइल 2। अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए संडे इज़ ब्यूटिफुल फॉर यू। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो संडे वाली एनर्जी है उसमें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उन्होंने अपने डिवाइन को प्रे किया था किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए, तो लेकिन यहाँ पे उनको एक की जगह खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मतलब अभी उन्होंने, भगवान ने जैसे ये बोला, उनके डिवाइन ने ना उनको ये बोला कि ठीक है, यू आस्क फॉर वन अपॉर्चुनिटी एंड सी आई एम ऑफरिंग यू सो मेनी अपॉर्चुनिटी, नाउ प्लीज़ पिक वन। तो ऐसी वाली बात हो जाएगी कि जैसे होता है ना कि चप्पर फाड़ के अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मिलना। देखिए मैंने आपको ना यहाँ पे ही बोला था कि फ्राइडे को जब आप ये आगे की आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ज़्यादा आगे जा रहे हैं। और मेनली ना मुझे आपके लिए ये एनर्जी इसलिए भी इतनी पॉजिटिव लग रही है क्योंकि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि वो इमोशनली ना बहुत बैलेंस्ड हैं। तो जब ना आप एक इमोशनल बैलेंस होके चलते हैं, मतलब नेगेटिव विचार अपने उसमें नहीं आने देते हैं, या फिर जब भी आते हैं तो उनको ना आप साइड पे कर देते हो क्योंकि आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आप बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। और देखिए जब चीज़ें क्लियर होंगी आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट भी छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भी तो आपको नेगेटिविटी दे रहे थे ना, इसलिए। तो जब आपने ये चीज़ें रिलीज़ की है धीरे धीरे, जब आप आगे बढ़ रहे हो आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो क्लैरिटी क्या मिल रही है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। देखिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो मेनली यही है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो इस जो हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। वो किसी जो नेगेटिव ग्रुप है उसको छोड़ रहे हैं और उनको बाय एंड ऑफ द वीक मतलब काफ़ी उनकी ना जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात हो रही है, और काफ़ी लोगों के लिए इस वीक में ट्रैवल के प्लान्स भी हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो ना उनको चैलेंजिंग लग सकती है इस हफ्ते के अंदर। तो देखिए एस ऑफ वाटर उनको यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको जैसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी कैसी होगी जो ना उनको इमोशनली बहुत फुलफिलिंग लगेगी। यहाँ पे देखिए ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी जब आया था तो मैंने आपको यही बताया था। लेकिन ये है कि आपको ना उस अपॉर्चुनिटी के लिए ना अपना जो हार्ट स्पेस है ना उसको खुला रखना है, कि मतलब ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और ना आप उसको देख ही ना पाओ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका यही रहेगा, ठीक है। और दूसरा है चैरियट का कार्ड। देखिए चैरियट का कार्ड आपका दूसरी बार आया है, तो ये है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट तो हो ही रही है, लेकिन ये है कि इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना वो थोड़े से इमोशनल है इस टाइम पे। जब उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है वो थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। एंड सेकेंड जो उनके लिए चैलेंजिंग रहेगी वो है डिसिप्लिन में रहना और अपनी विल पावर को बिल्कुल ना एक जैसे कंट्रोल करके रखना। तो यही आपकी मेन चैलेंज रहेगा जो आपको यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी ना इस मंडे की एनर्जी से
पूरा होते हुए पूरी की पूरी एनर्जी को आपने ये क्लेम करना है, तो आपने ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जिस डिसिप्लिन से काम करते हो आप ना उसी डिसिप्लिन पे चलते रहिएगा, उसको ना तोड़िएगा नहीं। और दूसरा, अपनी विल पावर को बिल्कुल कम मत होने दीजिए, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपको मतलब इस हफ्ते में चैलेंज दे सकती है। वरना आपका जो हफ्ता है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक ना फॉरवर्ड मूवमेंट वाला, एक ट्रैवल वाला वो हफ्ता मुझे नज़र आ रहा है ये पूरे का पूरा ना। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको क्या मतलब इसमें गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, पाइल 2 यहाँ पे ना मुझे जो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं इसमें यही है कि जैसे डिवाइन आपको ना जैसे एक मैसेज दे रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर इमोशंस। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ पे आपका एस ऑफ वाटर का कार्ड्स भी निकला था, उसके बाद ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है। इवन ये भी जो मून एनर्जी है ये भी जो माइंड के साथ वो करती है, जो हमारे मन की एनर्जी के साथ वो डील करती है। तो ये है कि ये जो सारे कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें ना डिवाइन आपको बता रहा है कि कुछ तो है, आपको ना कोई इमोशनल फुलफिलमेंट इस वीक में मिलने वाली है। और ना हो सकता है कि अभी ना आपको उसके बारे में पता नहीं है कि मतलब आप ना जैसे वेट कर रहे हो, जैसे अभी कुछ भी सेट नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि कोई मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने जैसे समझ लीजिए उनकी एंगेजमेंट होनी है, जैसे पहले उन्होंने अपने पार्टनर्स को ना मतलब सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक जैसे उनकी एंगेजमेंट हुई नहीं है और उनको पता नहीं कि श्योरली उनको वो पार्टनर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और ये सब पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि उनकी लाइफ में ना एक इमोशनल फुलफिलमेंट लेके आने वाली है। तो जैसे ना वो अभी उनको पता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये है कि आपको ना जैसे ना इस हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या था कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, की अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी तक वो पक्का नहीं है कि आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो आप उसमें हो कि मतलब कुछ तो है, कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट की मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जैसे वेट है पाइल 2 के व्यूअर्स को। लेकिन ये है कि जिसकी वो वेट करें उनको ये है कि पता नहीं वो होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि वो अभी सेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि यस, कि जो भी आप चाहते हो वो आपको पक्का से मिलेगा। अपनी विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन एकदम स्ट्रांग रखिए, अपने डिवाइन पे पूरा भरोसा रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए ना एक यस का कार्ड निकल के आया, एक पूरा रेनबो निकल के आया है कि जो भी देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि बाय एंड ऑफ द वीक आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो भी आप चाहते थे, जिनकी भी आपको तलाश थी। तो हम ऐसे लग रहा है कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना इस हफ्ते में काफ़ी इमोशनली फुलफिल होंगे। एक इमोशनल जर्नी जैसे शुरू हो रही है जो कि उनके इमोशंस को ना एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम अपने पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए देखते हैं कि जो आने वाला वीक है दैट इज़ 9th of January 2023 से 15th of January 2023, तो इन 7 दिनों में पूरे हफ्ते में आपके आसपास कैसी एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इन 7 कार्ड्स के जरिए। तो शुरू करते हैं हम अपने मंडे वाली कार्ड से। तो मंडे वाला कार्ड मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए मैसेज लेके आ रहा है। मतलब वीक की शुरुआत ही इतनी पॉजिटिव हो रही है पाइल 3। तो सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो ये बता रहा है कि मतलब जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना उनको ना जैसे कुछ हासिल हो रहा है। मतलब वीक के शुरुआत में ही उनको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान बनाई थी वो उनको होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना ये किसी चीज़ की शुरुआत भी होती है कि जो भी उन्होंने कमाया है ना जैसे उस चीज़ को वो किसी को कोई और चीज़ की शुरुआत में लगा रहे हैं कि जैसे दे हैव अर्न समथिंग अभी रिसेंट पास्ट में। तो उनको है कि ठीक है दिस इज़ व्हाट आई गेन्ड, ठीक है, कोई मॉनेटरी चीज़ भी होती है कि इतनी मैंने इतने पैसे कमाए हैं। तो यह है कि उस चीज़ को लेके वो कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, कुछ तो नई शुरुआत। मतलब मंडे वाले दिन आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, किसी नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हो, जो ये कार्ड दिखा रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम देखते हैं कि हमारी ट्यूसडे वाली एनर्जी कैसी है। तो जो ट्यूसडे वाली एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड आप देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे खूब सारी स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन जो 10 ऑफ स्वॉर्ड है ना ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। वो ये कि वो इसलिए क्योंकि ना जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना वो हमें बताता है कि ना कोई आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिसका कि एंड हो रहा है। क्योंकि जो नंबर 10 होता है ना इट शोज़ कंप्लीशन कि हाँ मतलब कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन वो सिचुएशन कैसी थी कि मतलब कुछ विचार थे जिसमें ना आप
कैद थे, मतलब जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा था कि मैं ना इसमें फंस गया हूँ, मैं मतलब उलझ गया हूँ, मैं थक गया हूँ, कि मतलब आप अपसाइड डाउन हो गए हो टाइप्स ना। तो जैसे वो विचार थे जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थे, आपको उन्होंने जैसे एक मानसिक शांति आपकी भंग हो गई थी। तो ना जैसे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, आपका वो जो टफ साइकिल है, एंड स्पेशली जो ये चीज़ थी ना, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव विचार, अगर ये नेगेटिव नहीं थे या कुछ थॉट्स, कुछ तो विचार थे, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा था जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो ये है कि आपको ये कार्ड ये बता रहा था कि जो वो चीज़ें हैं उसका ना जैसे एंड हो रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, इट इज़ नियरिंग एन एंड, खत्म हो रही है वो चीज़ें आपके लिए ना, विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी पे। तो वेंसडे आपको दिखा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए पाइल 3, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, उसमें ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए कुछ तो है आपके हाथ में ना, जिसके कारण आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, एक नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे ना यही वाली चीज़, जैसे यही एक ग्लोब बन गया है। यहाँ पे ये है कि जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि कुछ आपके हाथ में है, लेकिन ना आपको उससे भी अच्छा कुछ चाहिए, मतलब आपको है कि हाँ इतना तो मेरे हाथ में है, नाउ आई वांट समथिंग समथिंग बेटर, कि मतलब ये चीज़ तो मेरे हाथ में, इसके साथ तो मैं शुरुआत कर ही लूँगा, लेकिन जो ये मेरे हाथ में चीज़ें हैं कि क्या इससे अच्छी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ सकती हैं। तो जैसे ना उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हो आप ना, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि और कौन सी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आ सकती हैं। तो ये है कि जैसे 2 नंबर होता है वो पार्टनरशिप का नंबर भी होता है, कि कुछ चीज़ें हैं मतलब जो आप अपनी लाइफ में ना जैसे ना अट्रैक्ट करना चाहते हो, किन्हीं चीज़ों की वेट है आपको। और काफ़ी लोग ना इसमें ट्रैवल प्लान भी कर रहे हैं, कि मेरे काफ़ी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं जैसे ना वो जैसे वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर किसी और देश की यात्रा करना चाहते हैं, तो वैसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो थर्सडे वाली एनर्जी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ हैं ना, ये अपने सोच विचार में बहुत रहते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोच विचार में पड़ जाते हैं, और जो वो विचार भी होते हैं वो भी एक साथ खूब सारे विचार, मतलब ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे, इसके बारे में, उसके बारे में, और इतने सारे विचार जब एक साथ आ रहे हैं तो जैसे ना वो मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी, और जो इतनी सारी ज़्यादा मतलब ओवर थिंक जब आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि जैसे ना मैं ट्रैप हो गया हूँ। क्योंकि देखिए पहले भी जो ये आपकी एनर्जी थी ना, जिसकी यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है, तो ये सिचुएशन इसलिए डिफ़िकल्ट हो रही थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। तो ना अगर आप ना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना पाइल 3, तो आप ना मतलब जैसे एक स्ट्रेस लेवल में, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि जो आप इस दिन ना फिर से ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग हो सकता है उनके घर के साथ रिलेटेड हो, उनके किसी फाउंडेशन के साथ रिलेटेड हो, उनके किसी प्रॉपर्टी मैटर के साथ रिलेटेड हो, लेकिन ये है सब थिंकिंग एनर्जी, मतलब ये सब आपकी अपनी थॉट्स में उलझे हुए, अपने विचारों में उलझे हुए, और इस उलझन में आप इतने ज़्यादा पड़े हुए, आपको लग रहा है कि जो ये विचार है ना, ये मुझे कैद कर रहे हैं, मुझे ट्रैप कर रहे हैं, मैं उलझ गया हूँ, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी इसके बारे में। और दूसरी चीज़ इसके बारे में, इसके कारण ये हो रही है कि जो आपका मन है ना वो बहुत अशांत हो रहा है। देखिए अब इतने सारे विचार आएंगे, इतनी ओवर थिंकिंग करोगे तो मन कहाँ से शांत रहेगा। तो मतलब यहाँ पे ना जैसे उनको ना एक इमोशनल बैलेंस चाहिए, वो बहुत एंग्जाइटी में है थोड़ा ना, वैसी सी फीलिंग आ रही है मुझे ये कार्ड देख के ना। तो थर्सडे को हो सकता है आप फिर से अपनी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में वापस चले जाओ। लेकिन अभी तो जैसे आपने ये कार्ड देख ही लिया है, तो ये कार्ड आपको यही सजेस्ट करता है कि अगर जैसे ही आपको एक थॉट आती है ना, कोई भी एक नेगेटिव थॉट, या फिर आपको लगता है कि आप उस पैटर्न में फिर से जा रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रहा है, तो आपको ना उसी वक्त उस विचार को ना कट कर देना है। मतलब या तो आप उस जगह से मतलब उठ के थोड़ी सी वॉक कीजिए, या फिर किसी और को फ़ोन कीजिए, किसी से बात कीजिए, या एक कप चाय पी लीजिए, या फिर थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है ना। मतलब उस एनवायरनमेंट को एकदम छोड़ दीजिए, उस विचार को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। फ्राइडे का कार्ड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए पाइल 3 ऊपर से 3 ऑफ कप्स। अब देखिए कुछ तो था जो पहले आपको इतना परेशान कर रहा था, लेकिन फ्राइडे को कुछ तो न्यूज़ मिल रही है, कुछ तो सेलिब्रेशन हो रही है, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, एक ग्रुप में जैसे सेलिब्रेशन हो रही है। क्योंकि जो 3 ऑफ कप्स है ना, ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, कि जैसे आप अपने रिलेटिव, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना कुलीग्स, मतलब कुछ भी जो भी आपके आसपास के लोग हैं,
कुछ तो नई खबर, कुछ तो है जो ना उनके साथ आप शेयर कर रहे हो, मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। उसके बाद हम चलते हैं अपने वीकेंड पे। वीकेंड में हम शुरू करते हैं सैटरडे की एनर्जी। सैटरडे एनर्जी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब अभी तो पूरी एनर्जीज मुझे ऐसे दिखाई दे रही है एकदम एक एक करके। तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो ना होता है एक विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड। मतलब आपकी कोई विश फुलफिल हुई है, उस विश के फुलफिल होने से ना आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्योंकि इसने ना आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी कर दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आप मतलब जो भी ये विचार थे ना, कुछ तो थॉट्स थी, कुछ तो विचार बहुत ज़्यादा आपके उसमें आ रहे हैं, ये पूरे टूट गए। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपका जो साइकिल है वो एंड हो रहा है। और अगर आप दोबारा से इसमें जा भी रहे हो तो आप इस नेगेटिव थिंकिंग को ना तोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो जब भी कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो हमें उसका वेलकम करना है। तो आप कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ का वेलकम नेगेटिव चीज़ के साथ तो नहीं कर रहे हो। तो आप ना ये चीज़ को याद रखिएगा कि मेरे जो नेक्स्ट आने वाला टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, तो जैसे नेगेटिव थिंकिंग आए उसको बिल्कुल भगा दीजिएगा कि मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ, ठीक है ना, कुछ तो मुझे इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है। तो मुझे उसके लिए पहले से ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, पहले ही मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सैटरडे यही बता रहा है कि आप कुछ तो विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं पाइल 3। और देखिए संडे वाला कार्ड भी आपका बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आप कुछ शुरुआत कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ और चीज़ आपके पास थी और आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, जो ये आपने वीक की शुरुआत की है। तो देखिए जब ये वीक एंड भी हो रहा है ना, तब भी आपके पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब जैसे ना आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि मतलब ना जैसे आपने इसमें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि हाँ मैं सोच विचार कर रहा था, मतलब कोई किसी ना चीज़ में उलझे होते, तो जैसे ना संडे वाले दिन ना जैसे अपने आप को सूद कर रहे हो, आप अपने अगले वीक के लिए तैयार हो रहे हो, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। और दूसरी ना आपकी ये सेल्फ हीलिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि ना इस दिन में ना जैसे संडे को भी ना काफ़ी लोगों को जो पाइल 3 से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट की है, तो काफ़ी लोगों को ना जैसे एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जो कि उनको जो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत में जैसे ना होती है ना, वो इमोशनली फुलफिलिंग होएगी वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए ना। मतलब कुछ तो एक नई बिगनिंग उनके लाइफ में आ रही है। ये हमेशा एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, मतलब कुछ नई बिगनिंग रिगार्डिंग देयर इमोशंस, मतलब जिसमें उन्होंने पहले बहुत ही जैसे आंसू बहाए हैं किसी चीज़ के ऊपर बहुत रोए हैं, किसी चीज़ ने उनको बहुत रोया है, लेकिन अभी जैसे ना एकदम जैसे ना डिवाइन ने आपके सामने वो जैसे अपॉर्चुनिटी मतलब आपके सामने पेश कर दी है कि हाँ अभी आप इमोशनली फुलफिल हो जाओगे। जैसे ना आपको एक हीलिंग मिल रही है और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, इस आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो मतलब चैलेंजिंग रह सकती है पाइल 3 के लिए। क्योंकि देखिए एक बार अगर हमें अपने चैलेंजेस का पता होना पाइल 3, तो हम फिर काम कर सकते हैं कि कैसे उन चैलेंजेस को दूर किया जाए। सबसे पहली चैलेंज निकल के आ रहा है वो ये कि ना नाइट ऑफ फायर का कार्ड, कि मतलब आप कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर ना कुछ जैसे डिसीजन लेना है आपने ना, मतलब कोई भी चीज़ एकदम से इस हफ्ते में आएगी, मतलब जिसको आपकी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये है कि आपने उसके ऊपर जब भी एक्शन लेना है आपने बहुत ही सोच समझ के लेना है। तो मेन आपका चैलेंज रहेगा कि जो भी ये एकदम से चीज़ें सडनली चीज़ आ जाएगी, आप ना बहुत जल्दबाजी में उसका एक्शन मत लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे आपकी किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे भी ये है कि कुछ चीज़ें हैं उसको इमीडिएट आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपने डिसाइड करना है। मतलब जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे थे ना कि एक चीज़ आपके हाथ में है लेकिन आप कुछ किसी और चीज़ की वेट कर रहे हो। तो ये है कि जो आपने जो भी डिसाइड करना है इस चीज़ के ऊपर, या कोई नया आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपने उसके ऊपर, तो ये है कि आपने ना सोच समझ के अपनी पूरी थॉट प्रोसेस ठीक से लगा के उसके प्रोज एंड कॉन्स देके तब उसके ऊपर डिसाइड करना। नाइट ऑफ फायर जो होता है ना वो बहुत रश में होता है, आपने यहाँ देखा होगा ना कि एकदम स्पीड से जा रहा है। तो ये है कि आपको यही मेन चैलेंज रहेगा कि आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। और जो दूसरा कार्ड है वो है बता रहा है कि आपको ना इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, कि आपकी कोई नए प्रोजेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे एक बेबी नज़र आ रहा है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ना जैसे बेबीज़ हैं हमारे, है ना, जैसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके इस न्यू प्रोजेक्ट जो कि
ये बिल्कुल आपने एक बेबी की तरह शुरू किया है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेज ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के बच्चों का कुछ नया शुरू हो रहा है, कि जिनके बच्चे किसी ऐसे एज ग्रुप में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पाइल 3 से कनेक्टेड हैं। तो जैसे पाइल 3 के बच्चों के रिगार्डिंग भी जो ये नया वीक है उसमें कुछ शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे यही है कि ना वो अपने बच्चों के लिए ना मतलब काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, लेकिन ये कार्ड उनको ये बताया कि आपका चैलेंज तो ज़रूर है कि आपने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, आपने अपने बारे में सोचना है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने ना एक ड्रीम देखा है अपने लिए, अपने बेबीज़ के लिए, और काफ़ी लोगों के लिए जो ये बेबीज़ हैं उनके प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपने इस टाइम पे ना अपने आप को मतलब कि अपने आप को खुद को और अपने इस प्रोजेक्ट को, या फिर अपने बेबी, अगर आपके बेबीज़ हैं तो अपने उनको, या फिर जिनके प्रोजेक्ट ही उनके लिए बेबीज़ हैं उनको, मतलब उन दोनों को आपने नर्चर करना है। आपने उनको ना मतलब एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी में नहीं रखना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आपका ये संडे वाला कार्ड आता है ना कि आपकी हीलिंग हो रही है, तो आपने अपना ख्याल रखना है, बस यही आपके मेन चैलेंज रहेगा। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे डिवाइन है वो मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके ग्रेट। पाइल 3 आपको ना एक चीज़ बताऊं मैं, आपके जो ये दोनों कार्ड्स आए हैं वो आए हैं कैंसर के कार्ड, मतलब कि न्यू मून इन कैंसर, मतलब जो कर्क राशि होती है, और दूसरा है फुल मून इन कैंसर, ठीक है। तो मतलब कुछ तो है जो कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके खुद के साथ, उनके घर के साथ रिलेटेड है, जो मतलब उनका घर हो सकता है, ठीक है, उनकी लैंड हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनका मकान हो सकता है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके नियर और डियर वंस, मतलब यहाँ पे बहुत ही होमली एनर्जी है, क्योंकि जो ये क्रैब होता है, ठीक है ना, जो कि कैंसर का साइन है, तो ये क्रैब है, बहुत ही होमली होता है, होम एनवायरनमेंट का कार्ड है, और काफ़ी लोगों के लिए ये एक वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो कि उन्होंने शुरू किया। जैसे काफ़ी लोग केटरिंग के बिजनेस में रहते हैं, और कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि वर्क फ्रॉम होम वाला है, तो मतलब बहुत ही होमली एनर्जी है, मतलब समथिंग रिगार्डिंग योर होम। तो यहाँ पे ना ये कार्ड यही दिखा रहा है कि एक सबसे पहले तो ये है कि ना जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना उनके लिए इतना मतलब दो खुशखबरियां हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि कोई ना पर्सनल इशू था रिगार्डिंग योर होम, रिगार्डिंग योर किड्स, रिगार्डिंग योर नियर एंड डियर वंस। तो जो पर्सनल इशू जो ना आपको बहुत ज़्यादा चिंता में रख रहा था, ठीक है ना, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको ना यही मैसेज दोबारा से डिवाइन बोल रहा है कि आप ना चिंता मत कीजिए। देखिए पीछे से चिड़ियों की आवाज़ भी आपको आ रही है, तो जैसे ना वो इस चीज़ को कंफर्म कर रही है कि फियर नॉट, ओके। तो अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई पर्सनल इशू था, वो ना रेजोल्यूशन में पहुंच, मतलब उसकी कंप्लीशन हो रही है। अभी आपकी उन चिंताओं का समाधान हो रहा है, आपको पूरे उसको सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो कि आपको बहुत देर से परेशान कर रही थी, ठीक है। और ये काफ़ी होम रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, मतलब उसके रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो एंड हो रही है। तो सब पहली खुशखबरी आपके लिए ये है पाइल 3। और दूसरी ना आपको ना जैसे यहाँ पे ना डिवाइन ना रीएश्योर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आप ना एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें आपको खुद की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने नियर डियर वंस की, अपने रिलेटिव्स की, मतलब जो भी आपसे साथ जुड़े हों उनकी ना फिक्र थी। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कि आपको देखिए फिर से स्पैरोज बोल रही हैं, पूरी कंफर्मेशन है कि आप और आपके घर, आपका परिवार एकदम सेफ है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में ना शायद कोई न्यू बेबी भी आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है मुझे ये भी दिखा रहा है काफ़ी लोग हैं जैसे घर से रिलेटेड उनकी न्यू बिगनिंग हो रही है, लोगों के नए घर बन रहे हैं, ठीक है। उन लोगों के घर में नए मेहमान का स्वागत हो रहा है, ये कोई बेबी भी हो सकता है, किसी का पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ तो होम रिलेटेड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ये आपके लिए सेकेंड जैसे डिवाइन गाइडेंस, ये सिर्फ एक डिवाइन गाइडेंस नहीं है, जैसे ना एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि कुछ चीज़ें थी मतलब पर्सनल इश्यूज से उनको वो रिजॉल्व हो रही हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, और ये दोनों ना आपके होम फ्रंट पे ही हो रही हैं, ठीक है। विच इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग निकल के आ रही है। और ना तीसरी चीज़ आपको बताऊं, ये भी डिवाइन ने आपको बोला है कि जो ये भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब इन पर्सनल इश्यूज़ को जो रिजॉल्व हो रहे हैं और जो नई बिगनिंग हो रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये दिखाई देंगी, क्योंकि बिगनिंग तो अभी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी बिगनिंग तो अभी हो जाएगी, लेकिन जो भी ये चीज़ होगी आपको ना ये पूरे का विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको पूरा ये दिखाई
दिखाई देगा कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते थे, मतलब जो भी आपने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, अपने लिए, मतलब जो कुछ भी सोचा था ना विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब देखो फ्यू मंथ्स में हम बता नहीं सकते कितने मंथ्स ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के दौरान ना आप जैसे जहाँ भी पहुँचना चाहते थे ना अपने फैमिली मैटर्स को लेकर, तो आप वहाँ पहुँच रहे हो। जैसे आपको ना वो जगह, मतलब वो स्टेटस, मतलब हाँ, वो एक खुशी जो भी आप पाना चाह रहे हैं वो आपको मिल रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग एंड ब्यूटीफुल रीडिंग पाई थी। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और डिवाइन ऐसे ही अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना के रखे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।